ताबिश खान, आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर सिक्योरिटी सुपरवाइजर जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। इससे रिलेटेड आज आपको मैं यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर बताऊंगा जो ज्यादातर सिक्योरिटी सुपरवाइजर के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। फ्रेंड, एक और बात मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जॉब एंड ड्यूटीज जो होती है उसके रिगार्डिंग मैंने पहले से एक वीडियो बना दिया है। आप मेरे ओल्ड वीडियो को जाके वहां पर देख सकते हैं, जहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। साथ ही साथ फ्रेंड, मैंने सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी गार्ड की इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर से रिलेटेड वो भी वीडियो बना दिया है, आप वो भी वहां पे देख सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड, गेट इंचार्ज से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, जिससे कि आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ सके। साथ ही साथ फ्रेंड, आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने वीडियो हम ला रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ एक फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करें। फ्रेंड, अगर आप सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जॉब के लिए कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यूअर का सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन से पहले आपको कैसे जाना है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आपको मैं पहले बता दूं कि आपको सबसे पहले तो आपको क्लीन शेप होकर जाना है, ठीक है। जो आपका ड्रेसिंग सेंस है, ठीक है, वो तो फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। आप फॉर्मल ड्रेस में वहां पर इंटरव्यू देने के लिए जाइए। साथ ही साथ आपका जो रिज्यूम आप लेके जा रहे हैं, जो सीवी लेके जा रहे हैं, उसके अंदर जितने भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट हैं, जितना भी आपको अभी तक का एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजें वहां पर मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो इंटरव्यूअर का सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि या तो वो आपसे बोलेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन सुनाइए, या फिर बोल सकते हैं प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताइए, ठीक है। तो उसमें आपको ज्यादा नहीं बताना है, थोड़ा ही बताना है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या बताना है, अगर अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो आप बता सकते हैं कि आप अपना नाम बता सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका नाम है वो बता सकते हैं आप। उसके बाद में आप अपना जो है जितनी भी अभी तक आपका एक्सपीरियंस है उसको बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कहीं काम कर रखा है, ठीक है, वो बताइए, ठीक है। और उसके बाद में आप अपनी एजुकेशन बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड बता सकते हैं। उसके साथ में आप अपनी हॉबीज बता सकते हैं। हॉबीज आप गेम से रिलेटेड बताइएगा जिसमें फिजिकली यूज हो, ठीक है, जैसे कबड्डी है, क्रिकेट है, इस टाइप का। इससे क्या होगा, क्योंकि आपकी जो जॉब है वो सिक्योरिटी सुपरवाइजर की है, ठीक है, तो उसमें आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। इसलिए अगर आप इस टाइप की जो है हॉबीज अपनी बताएंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है, उसमें आपका सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप से पूछा जाए कि प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आप इस तरीके से उसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका अभी तक का एक्सपीरियंस क्या रहा, ठीक है। तो उसमें आपको ये नहीं बताना है कि मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है। आपने सिर्फ यही, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे इस कंपनी में इतना एक्सपीरियंस है, इस कंपनी में इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है। साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि आप जो वर्क करते थे, जो काम करते थे, वो क्या करते थे, ठीक है। अपने वर्क के बारे में भी आपको वहां पर डिटेल में बताना रहेगा, ठीक है। इंटरव्यू के टाइम पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या आपने कॉम्बैट या फिर वेपन ट्रेनिंग ली है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपको चलाना आता है ये सब चीजें। तो फ्रेंड, इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप एक्स सर्विसमैन है या फिर आपने एनसीसी किया हुआ है, या इससे पहले आप किसी एजेंसी में इस टाइप की वेपन्स को चला का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। आप बता सकते हैं कि मुझे इस टाइप का एक्सपीरियंस है। फ्रेंड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर के इंटरव्यू के टाइम पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या आपको विजिटिंग ऐप चलाने की नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, क्या आपने कभी विजिटिंग ऐप को चलाया है, ठीक है। तो अगर आपने इस टाइप की एप्स को चलाया, आपको चलाना आता है, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं फ्रेंड। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जॉब के टाइम के जो आपका इंटरव्यू चल रहा होता है उस टाइम पे आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि क्या आपकी क्या वीकनेस है, आपकी क्या कमजोरी है, ठीक है। तो हर इंसान की कोई ना कोई वीकनेस होती है फ्रेंड। तो फ्रेंड, इसका आंसर आप बखूबी अच्छे से दीजिएगा। जैसे मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन बता दिया, तो आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं, इसका आंसर। साथ ही साथ अगर मेरी माने तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा फ्रेंड कि आप कोई वीकनेस, अपनी जो आपकी वीकनेस हो वो आप जरूर बताइएगा। इससे क्या होगा कि वो ये जानना चाहते हैं कि अगर आपके वर्किंग के टाइम पे आपसे कोई गलती हो जाती है, ठीक है, या कोई परेशानी हो जाती है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। कोई परेशानी हो गई तो आप दूसरे से उसकी हेल्प ले लें, ठीक है, जो अपने सीनियर्स हैं उनको बता दें, ठीक है। या फिर आपसे स्वयं से कोई गलती हो गई तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। तो
एक्सेप्ट वो इंसान कर सकता है जो अपनी वीकनेस बता सकता है, ठीक है। तो उनका सीधा सा जानने का मकसद ये होता है कि अगर आप अपनी वीकनेस बता सकते हैं तो आप अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर आप बखूबी अच्छे से दे सकते हैं कि आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है जो आपसे सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जॉब के अंदर पूछ। फ्रेंड सिक्योरिटी सुपरवाइजर के जॉब के इंटरव्यू के टाइम पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट कहीं पर भी हो सकता है, स्टाफ के साथ भी हो सकता है, या फिर कस्टमर के साथ भी हो सकता है, विजिटर के साथ भी हो सकता है, या आपस में स्टाफ के साथ भी हो सकता है। तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उसको सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे। फ्रेंड सिक्योरिटी सुपरवाइजर के इंटरव्यू के टाइम पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो आपको टीम दी गई है उसको आप कैसे हैंडल करेंगे और अपनी टीम का मोटिवेशन कैसे करेंगे, किन किन पॉइंट को आप यूज करके अपनी टीम का मोटिवेशन करेंगे और अपनी टीम को हैंडल करेंगे, ठीक है। इसके रिगार्डिंग भी आपको आंसर देना होगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू के दौरान, ठीक है फ्रेंड। सिक्योरिटी सुपरवाइजर के इंटरव्यू के टाइम पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक अच्छे सिक्योरिटी गार्ड की आप कैसे पहचान करेंगे। तो फ्रेंड इसके रिगार्डिंग आप पहचान करने के लिए 2-3 पॉइंट आप बता सकते हैं कि जो सिक्योरिटी गार्ड टाइम से पंक्चुअल है, जो अच्छे से टाइम से वर्क कर रहा है, ठीक है, ड्यूटी अच्छे से कर रहा है, उसका कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं है, पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, ब्रीफिंग के टाइम मीटिंग के टाइम पे मीटिंग अच्छे से अटेंड कर रहा है, ठीक है, सारी जो सिस्टम है वो अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है, सारे सिस्टम उसको चलाना आते हैं, कंप्यूटर चलाना आता है, एप्स चलाना आता है, ठीक है, विजिटिंग जो रजिस्टर है उसको अच्छे से मेंटेन करके रह रहा है, ठीक है, और लीव कम ले रहा है, ठीक है, जो उसकी जो प्रॉब्लम वाली है कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही उसकी, ठीक है, उसका किसी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं जिससे आप पहचानेंगे कि वो सिक्योरिटी गार्ड बहुत अच्छा है, ठीक है। तो फिर फ्रेंड ये भी पॉइंट आप बता सकते हो, अपने हिसाब से आप पॉइंट वहां पर बता सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर अपने हिसाब से भी आप दे सकते हैं। फ्रेंड आपसे इंटरव्यू के दौरान आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी तक आपने कितने टीम मेंबर्स की टीम को हैंडल किया है, ठीक है, आपकी टीम में अभी तक कितने सिक्योरिटी गार्ड रहे हैं, कितनी बड़ी आपकी अभी तक टीम रही है, ठीक है, जितने भी मेंबर्स को आपने अभी तक हैंडल किया है आप उतनी गिनती उनको बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फ्रेंड सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जॉब के इंटरव्यू के दौरान आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आने वाले आगे के जो साल है उसमें आप अपने आप को कहां पर देखना चाहते हैं, ठीक है, अपनी कैरियर ग्रोथ किस टाइप की चाहते हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आप आंसर दे सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि अभी मैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर बनना चाहता हूं और सिक्योरिटी सुपरवाइजर से मैं सिक्योरिटी मैनेजर बनना चाहता हूं, सिक्योरिटी मैनेजर से मैं एडमिन में जाना चाहता हूं, ठीक है। आगे आने वाले वर्षों में अपने आप के कैरियर ग्रोथ देख रहा हूं इस सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो आप इस टाइप से भी आंसर दे सकते हैं। क्या आप नाइट शिफ्ट और लॉन्ग ड्यूटी कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। वो जानना चाहते हैं कि जो आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, जिस जॉब के लिए आप आए हो इस जॉब के अंदर आपको नाइट शिफ्ट अगर हम देते हैं, ठीक है, या कभी हम आपको इमरजेंसी में जो है ना लॉन्ग ड्यूटी दे देते हैं, ज्यादा टाइम तक आपसे काम करवाते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो आप इसका आंसर हाँ में दीजिएगा। अगर आप इसका आंसर ना में देते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगर आप इसका आंसर हाँ में देते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं फ्रेंड। इसके बाद में हम बात करते हैं कि वो आपसे पूछेंगे कि आप फिजिकली फिट हैं, तो अगर आप फिजिकली फिट है तो आप हाँ में आंसर उसका दे सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड आपको जो हमारे द्वारा जानकारी दी गई इंटरव्यू से रिलेटेड वो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने भी हम वीडियो ला रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।